कि बहुत सारे आप लोगों का विरोध था के पाठक से। अब आप लोग के ईद हो गया, बकरीद हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, सब कुछ हो गया। जिनको के पाठक से दिक्कत होता था, जिनको के पाठक के कानून से दिक्कत हो रहा था, उनके लिए होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब हो गया। लेकिन उन टीचरों को हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से के पाठक ने स्कूल में नए नए कानून और नए नए विधि लाए थे, अगर वो कानून लगातार बिहार में लागू रहता है तो कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा सुधार होगा और बिहार के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा, जो अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा लाया गया था। बिहार में कौन नेता चाहिए? बिहार में बयान देने वाला नेता चाहिए या बिहार में ध्यान देने वाला नेता चाहिए? ये दो बड़ा सवाल है। साथियों नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BR के अनमोल लाइव और अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या कारण रहा होगा जो उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा, आपको हम बताते हैं पूरा विस्तार से। देखिए, जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव बने थे शिक्षा विभाग के, तब से उन्होंने बिहार में कैसे शिक्षा को सुधार किया जाए, बिहार में कैसे बच्चों को पढ़ाई में मजबूत किया जाए, बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर लगातार के पाठक ने फोकस किया और स्कूलों में अलग अलग नियम और अलग अलग कानून लाया। इसके लेकर के बहुत सारे शिक्षकों ने अपना अपना विरोध भी जताया कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना मन से काम कर रहा है और अपना मन से नियम ला रहा है और बिहार के शिक्षक को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों ने ऐसा बात बोला। लेकिन जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार में शिक्षा विभाग में खास करके उन्होंने जिस प्रकार से अपना कानून लाया और इतना बेहतर तरीके से बिहार में शिक्षा के प्रति उनका सोच रहा और लगातार स्कूलों में कानून लाते रहा, विधि लाते रहा और बिहार में शिक्षा का सुधार भी हो रहा था। बच्चे लोग स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, टोला सेवक और विकास मित्र बच्चों को ले जाकर के स्कूल में छोड़ रहे थे और टोला सेवक विकास मित्र जाकर के हर एक स्कूल में जांच कर रहे थे कि टीचर आया कि नहीं आया। जो स्कूल में टीचर लापरवाही किया करते थे, सिर्फ आते थे और हाजिरी बना करके चल जाया करते थे, उनको 5 बजे तक ड्यूटी करना पड़ा और बहुत अच्छा से स्कूल में उनको समय देना पड़ा और बच्चों को पढ़ाना पड़ा। लेकिन उसी के बीच में अपर मुख्य सचिव के पाठक को क्या परेशानी हो गया, क्या मजबूरी हो गया, किसके दबाव में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग में लगातार इतना अच्छा काम करते हुए व्यक्ति अगर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। जब से उन्होंने अपर मुख्य सचिव के पद संभाले थे तभी से उनको शिक्षा मंत्री के साथ पटता नहीं था। ये बात आप लोग जानते होंगे। शिक्षा मंत्री के साथ उनको कभी नहीं पटा, इसलिए कि के पाठक ने जो मिशन लेकर के शिक्षा विभाग में वो आए थे, लगातार उस पे वो काम किए और शिक्षा विभाग में बहुत सारे सुधार करने के वो काम किए। लेकिन शिक्षा मंत्री से उनको हमेशा पटता नहीं था। ये मीडिया में भी बात आया था और बहुत डिबेट भी हुआ था इसके लेकर के। लेकिन अब के पाठक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बिहार को कौन नेता चाहिए? बिहार में कौन नेता चाहिए? बिहार में बयान देने वाला नेता चाहिए या बिहार में ध्यान देने वाला नेता चाहिए? ये दो बड़ा सवाल है कि बिहार में एक नेता होता है जो केवल बयान देता है और एक नेता होता है जो केवल अपने काम के प्रति उनको ध्यान होता है। वैसा ही नेता अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे और उन्होंने जो मिशन लेकर के शिक्षा विभाग में आए थे वो लगातार उस पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। कारण
कि उन्होंने बयान देने वाला काम नहीं किया, वो ध्यान देने वाला काम किया। अभी आप लोग बिहार में देख रहे होंगे, जिसको काम करना चाहिए, अपने जिस मंत्रालय वो लिए हुए हैं, वो मंत्रालय के तहत उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो बयान दे रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। फलना जगह राम मंदिर बन रहा है तो वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां स्कूल कॉलेज बनना चाहिए, वहां अस्पताल बनना चाहिए। आप जिस मंत्रालय लिए हुए हैं, जो मंत्रालय के आप मंत्री हैं, उस पे आप कितना काम कर रहे हैं? उस पे काम कर नहीं रहे हैं, बस आप बयान दे रहे हैं, अपना काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के शिक्षा विभाग में वो आए तो नया क्रांति लेकर के आए और शिक्षा विभाग में बहुत से ऐसे सुधार किए। लेकिन बिहार के टीचरों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत सारे आप लोगों का विरोध था के पाठक से। अब आप लोग के ईद हो गया, बकरीद हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, सब कुछ हो गया। जिनको के पाठक से दिक्कत होता था, जिनको के पाठक के कानून से दिक्कत हो रहा था, उनके लिए होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब हो गया। तो उन सभी टीचर के जीवन में बहुत बड़ा खुशियां आया होगा जब वो सुने होंगे कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन साथियों, कुछ तो कारण रहा होगा जो के पाठक ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन जो उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं, उस ज्ञापन में साफ लिखे हैं कि स्वतः हम अपने मर्जी से मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसकी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसकी खुलासा जैसा ही होगा आप लोग के हम बताएंगे। लेकिन उन टीचरों को हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से के पाठक ने स्कूल में नए नए कानून और नए नए विधि लाए थे, अगर वो कानून लगातार बिहार में लागू रहता है तो कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा सुधार होगा और बिहार के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा जो अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा लाया गया था। बाकी नमस्कार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।